नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे साथ जुड़ने का। अगली वीडियो जो आपकी रही थी वो परसेंटेज पार्ट 1 था, लेकिन आज जो मैं क्लियर कराना चाह रहा हूँ वो परसेंटेज पार्ट 2 होगा। आप इस पर अंत तक जुड़े रहें। यदि आपने नई वीडियो देखी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाइक अवश्य कर लेना, जिससे कि हमारे अंदर आपको बताने के लिए जज्बा व जुनून बना रहे। आप इस पार्ट में परसेंटेज पार्ट 2 पढ़ेंगे और परसेंटेज पार्ट 2 में क्लियर क्या करना है प्यारे बच्चों, सिर्फ 1% पर आधारित प्रश्न, 1% से रिलेटेड प्रश्न हमसे कितने बनते हैं। इसके बाद जो आपकी पार्ट 3 पढ़ा जाएगा उसमें 2% पर आधारित प्रश्न, पार्ट 4 पढ़ा जाएगा परीक्षा पर आधारित प्रश्न, पार्ट 5 पढ़ा जाएगा चुनाव पर आधारित प्रश्न। प्यारे बच्चों, आप लगातार बने रहें। आपको किसी भी नॉर्मल संस्था में जाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे, पार्ट जो आपका 2 है उसका सारांश है 1% पर आधारित प्रश्न, 1% पर आधारित प्रश्न, 1% पर आधारित प्रश्न आपको पढ़ना पड़ेगा। प्यारे बच्चों, 1% पर प्रश्न कैसे बनते हैं वो आप एक मिनट समझ सकते हैं। जैसे कहा जाता है एक ही आय वी की आय से 20% कम है, तो वी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम होगी, कितने प्रतिशत अधिक होगी। प्यारे बच्चों, समझ सकते हैं आप लोग शांति के साथ में। आपसे बोला गया ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। यहाँ ए बी के स्थान पर आपके राम मोहन भी हो सकते हैं, प्रकाश हरि भी हो सकते हैं, सीता और प्रिया ऐसे कुछ नाम भी हो सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट आपको ए बी से नहीं है, इम्पोर्टेंट आपका मैथ ये है कि आप इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम पहले मेथड को देख सकते हैं, ए की आय और बी की आय। मैं मान ले रहा हूं कि ए की आय बी की आय से 20% कम है, तो बी की आय प्यारे बच्चों 100 है, तो ए की आय प्यारे बच्चों 20 कम होगी तो 80 होगी। अब प्रश्न क्या बना है, बी की आय, तो बी की आय कितनी है प्यारे बच्चों 100, ए बी की आय ए की आय से, ए की आय प्यारे बच्चों कितनी है 80, कितने प्रतिशत कम या अधिक है से। मैंने अगले कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, जिसके पास से लगा उसे नीचे लिखना है। यदि कम अधिक का सारांश दिया गया तो डिफरेंस करना है, तो डिफरेंस प्यारे बच्चों 20 होगा और प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए हमेशा 100 का गुणा करना है। जब आप 100 का गुणा कर लेंगे तो प्यारे बच्चों 20 चेको 80 हो जाएंगे और 25 चेको 100 आ जाएंगे। अगर आप इस कॉन्सेप्ट के साथ करना चाह रहे हैं तो आराम से कर सकते हैं, और यदि इस कॉन्सेप्ट से नहीं करना है, मेथड तो ज्यादा नहीं बताएंगे प्यारे बच्चों, 2 ही मेथड बताएंगे, और जो क्लास अटेंड करता होगा उसे पता होगा कि मेथड कितने मिलते होंगे। बस सारांश के साथ तुम एक मेथड, आप वो मेथड सीखिएगा प्यारे बच्चों, बड़ा हो या छोटा हो। बड़े मेथड को भी आप छोटा बना सकते हो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, यदि आप सीख चुके हैं। ध्यान देंगे, आपको जो परसेंटेज दिया गया है इस परसेंटेज को प्यारे बच्चों बाहर निकाल लो। आपके पास परसेंटेज 20 है, 20% लग लो, 20% आपका हो गया। कम बोलना है तो 100 में से 20 घटा दो। प्यारे बच्चों, 100 में से जब 20 आप घटाएंगे तो हमारे पास 80 आ जाएगा। प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए हमेशा 100 का गुणा करेंगे। जब प्रतिशत का चिन्ह लगाने के लिए हमेशा 100 का गुणा करेंगे तो 20 चेको 80 हो जाएगा और प्यारे बच्चों 25 चेको 100 हो जाएगा। जहां तक है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे। तो आप इस मेथड को लागू करना चाह रहे तो इस मेथड को लागू करें, इस मेथड को लागू करना चाह रहे तो इस मेथड को लागू करें। अगर आपको समझ में आ रहा होगा, यदि समझ में नहीं आ रहा है तो आप अवश्य बताएं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको फिर से बताया जाएगा। अच्छा, ध्यान देंगे प्यारे बच्चों। तो आपका यहाँ 25% जहां तक समझ में आ रहा होगा। आपसे प्रश्न बनता है दूसरे पार्ट में कि राम की आय मोहन की आय से 25% अधिक है, राम की आय मोहन की आय से 25% अधिक है, तो मोहन की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। तो आप कुछ नहीं करेंगे, 25 तो लिख ही लेंगे, अधिक है 100 में 25 को जोड़ लेंगे, 125 हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, गुणा किसका करना है, आपको 100 का गुणा करना है। तो आप पता होगा 25 पंचे 125 हो जाएंगे और 20 पंचे 100 हो जाएंगे। आंसर कितने परसेंट आएगा प्यारे बच्चों, 20% आएगा। तो कहने का सारांश है, अगर इस कंडीशन का कहीं आपको प्रश्न मिल रहा है, अगर ऊपर का मध्य के उसे जैसे का तैसा लिख लेना है, वो हमेशा 100 में जोड़कर भाग देना, गुणा किसका करना है प्यारे बच्चों, 100 का करना है। तो आपके
पास परसेंटेज सेकंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी। जिन भाइयों को यदि समझ में नहीं आ रहा है तो वो आप इस परसेंटेज को x मान लें, x गुणे 100/100 प्लस माइनस x। वृद्धि के लिए या अधिक के लिए चिन्ह प्लस याद रखें और कमी के लिए चिन्ह माइनस याद रखें। बस इस मेथड को आप बना रखिएगा, आपका आंसर आता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पार्ट इसके बाद हमारा 1% पहला भाग तो ये हो गया। दूसरा हम लोगों का 1% भाग कौन बनता है उसे भी आप जहां तक है समझ पाएंगे। 1% प्रश्न बनता है यदि वृत्त की त्रिज्या में, यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो वृत्त का परिमाप और परिधि या व्यास कुल कितने % बढ़ जाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान देंगे, आपने पढ़ा होगा जैसे कि भुजा, त्रिज्या, व्यास, इनका जो यूनिट्स होता है या मात्रक होता है वो मूल इकाई होती है। जैसे कि यहां आपका मूल इकाई सेंटीमीटर है, मीटर है, फुट है, तो इनकी इकाई हमेशा मूल इकाई होती है। यदि आपके पास कहीं दिया गया परिधि, परिमाप, अर्ध परिमाप, इनकी इकाई भी प्यारी बच्चों मूल इकाई होती है, मूल इकाई होती है। जैसे मीटर तो मीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, किलोमीटर तो किलोमीटर, फुट तो फुट। इसी प्रकार से हमारे पास क्षेत्रफल, प्रस्थान आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल, इनकी इकाई प्यारी बच्चों वर्ग मीटर होती है। कितनी होती है? वर्ग मीटर होती है। तो याद रखना है इसी प्रकार से अगर तुमसे कभी बोला जा रहा है एक वृत्त जिसकी त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो बताइए व्यास कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो प्यारी बच्चों 10% बढ़ेगा। परिमाप कितने % बढ़ जाएगा, तो 10% बढ़ जाएगा, क्योंकि जब इकाइयां नहीं बदलती हैं तो आपका याद रखना 1% के माध्यम में ये वैल्यू हमेशा आपकी समान रहती है। चाहे आपका वृत्त हो और चाहे आपका वर्ग हो और चाहे आपका घन हो, हमेशा परिमाप, आपका परिधि, अर्ध परिमाप, प्रस्थ आप बोल सकते हैं व्यास और त्रिज्या और भुजाओं का प्रतिशत समान होता है। शायद आप समझ पा रहे होंगे। जैसे प्रश्न बनता है एक वर्ग की भुजा को, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जाती है, एक वर्ग की भुजा में 20% की कमी की जाती है, तो बताइए वर्ग का परिमाप कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा या 20 कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो उत्तर प्यारे बच्चों कितना देना है आपको, 20 देना है, क्योंकि परिमाप, भुजा, परिधि, त्रिज्या और व्यास में कोई अंतर नहीं होता है। तो आपको पता जहां तक है आप समझ पा रहे होंगे कि प्रतिशत फर्क कहां होता है। फर्क सिर्फ क्षेत्रफल से स्टार्ट होता है, फर्क आयतन में होता है, न कि फर्क आपका परिधि और परिमाप, अर्ध परिमाप और व्यास और त्रिज्या के अंदर होता है। तो आपको यहां तक समझ पा रहे होंगे। लेकिन यहां मैंने 2% की बात ही नहीं करना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ 1% की बात करना चाह रहा हूं। तो 1% के लिए मैंने आपसे क्या बोला है प्यारे बच्चों कि 1% के लिए पहला पार्ट तो आपका हो गया, सेकंड पार्ट के अंदर सिर्फ इतना ही 1% के अंदर आता है। आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद 1% का माध्यम और बनता है, 1% का माध्यम बनता है। जैसे किसी संख्या का 20% 40 है तो वह संख्या क्या है, या किसी संख्या का 40% 80 तो वह संख्या क्या है। बेटा जी ध्यान दें, आपसे कहा गया यदि एक संख्या का 10% 180 है तो वह संख्या क्या है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है सभी संख्याएं कितने % पर होती हैं, 100% होती हैं। अगर आप पार्ट्स वैल्यू से करना चाह रहे हो तो पार्ट्स वैल्यू से कर लें, बेसिक करना चाह रहे हो तो बेसिक समझ लें। जिसकी वैल्यू दी जाती है उसका भाग दें और जिसकी वैल्यू चाहिए उसका गुणा करें। आपको 10% की वैल्यू 180 दी गई है तो 10% का भाग दे दो, संख्या चाहिए 100% की तो 100 का गुणा कर दो। प्यारे बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 1800। आपसे कहा जाएगा किसी संख्या का 20% यदि 160 है तो उस संख्या का 80% क्या होगा। तो आपको प्यारे बच्चों मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया है, जिसकी वैल्यू दी गई उसका भाग करो और जिसकी वैल्यू चाहिए उसका गुणा करो। तो 20% की वैल्यू आपके पास 160 है, आपको 80% की वैल्यू चाहिए, 80 का गुणा कर दो। तो अब प्यारे बच्चों 20 आपका 8 दूनी 16 हो जाएंगे और 8 8 64 आ जाएंगे। आंसर आपके पास प्यारे बच्चों कितना आएगा, 640 आएगा।
तो इसी प्रकार से आप इस वीडियो को समझते रहें और सारांश को भी समझते रहें, कॉन्सेप्ट को मत छोड़ें। कॉन्सेप्ट के बगैर हर एक चैप्टर, हर एक बिंदु, हर एक व्यक्ति अधूरा होता है। जब तक व्यक्ति के पास लक्ष्य नहीं होता है तो उद्देश्य कितना भी बेहतरीन क्यों ना हो, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कोई रास्ता नहीं है। तो पहले अपना लक्ष्य निर्णय कर लें कि आप इसी चैनल पढ़ेंगे और कहां पढ़ेंगे। अगर इस चैनल पढ़ेंगे तो शेयर करना चालू कर लें, जिससे कि हमारा जुनून बुलंद रहे और आप पढ़ते रहें। पार्ट 2 होगा परसेंटेज का, आगे आप वेट करें पार्ट 3 का, जिसमें पढ़ाया जाएगा 2% पर आधारित प्रश्न। और 2% पर आधारित प्रश्न जैसे क्लियर होंगे प्यारे बच्चों, 34वां पार्ट होगा कई प्रतिशत पर आधार पर, जिसके अंदर आपको कई प्रतिशत के प्रश्न दिखाई देंगे और फिर एक एक माध्यम को अलग कर दिया जाएगा। पढ़ते रहें, खुश रहें, धन्यवाद।